बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ मिल्क केक की रेसिपी है। इसे कलाकंद भी आप कह सकते हैं, कलाकंद की सेम ये आप इसको बहन या भाई कह सकते हैं। तो जनाब बहुत ही इजी वे तरीके से मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें आपने 1 kg दूध ऐड कर देना है। फुल फैट मिल्क होना चाहिए और साथ ही इसमें हाफ कप आपने दही डाल देना है। दही आपने हाफ कप ऐड करना है और साथ ही 1 कप आपने ड्राई मिल्क इसमें ऐड कर देना है। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की। तो ये सारे आपने चीज़ें इसमें ऐड करके आपने अच्छे से इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है। आपने इसमें ड्राई मिल्क 1 कप डालना है और दही आधा कप डालना है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम में आपने इसको बनाना है। पहले एक दफ़ा आप हाई फ्लेम पे इसे बॉईल जब आएगा तो बाद में आप इसे मीडियम फ्लेम में आपने इसे रख देना है। अभी इसमें बॉईल नहीं आया। एक बॉईल आने के बाद फिर मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। फिर यह है कि ये बाहर नहीं गिरेगा, बॉईल नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। तो इसको आपने अब मीडियम फ्लेम पे इतनी फ्लेम रखिएगा कि जो ये बाहर ना गिरे। तो इतनी कमाल की ये रेसिपी बनी थी। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब, साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जनाब इधर ये मैंने डाल दिए है, ये मैंने घर पे ही बनाया था, खोया है। तो बहुत अगर आपके पास है तो आप डाल दें, मेरे पास पड़ा हुआ था तो ये 1 कप मैंने इसमें खोया ऐड कर दिया है। तो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास फुल फैट मिल्क है तो ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं खोया मैंने फ्रीज़ करके फिर मैं रख देती हूँ, जब फिर ज़रूरत पड़े तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये अच्छे से मेल्ट हो गया इसमें। तो आप देख सकते हैं दूध का कलर भी खोया डालने से थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसमें हल्के हल्के से ना जो गुठलियाँ होती हैं वो बननी स्टार्ट हो गई हैं। तो यही इसी बस आपने चीज़ को मद्देनज़र रखना है। साइड से आपने अच्छे से जो मिल्क साथ लग जाता है, खुश्क हो जाता है, उसको आप चम्मच की मदद से सारा इसके अंदर मिक्स कर दीजिएगा ताकि ज़ाया ना हो। और इसको आपने देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है और इसमें काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं गुठलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं। तो बस ये इसी पॉइंट पे हमें यही चीज़ चाहिए। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपका दूध नहीं फटता तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं फाड़ना, लाइट सा बस इसको फटना चाहिए। तो अभी मैंने इधर चीनी ऐड कर दी है, 1/4 कप मैंने चीनी ऐड करी है। फुल भर के मैंने चीनी ऐड नहीं की। आप चाहें तो फुल भर के भी चीनी ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। तो मैंने 1/4 कप इसमें चीनी ऐड कर दी है। अच्छा, बात हो रही थी इसके फटने की, तो आपने बहुत ज़्यादा इसे वो जैसे दूध ख़राब हो जाता है तो वो चीज़ नहीं करनी। तो आपने बस हल्का सा इसको जो इसमें गुठलियाँ हैं जो इसमें वो आनी चाहिए। तो इसके लिए अगर दही डालने के बाद भी दूध नहीं फटता तो आप 2-3 ड्रॉप चाहे तो लीमू के ऐड कर दे, चाहे तो फिर आप सिरका के ऐड कर दे। और ये देखिए मैंने इधर साथ ही मैंने मोल्ड को रेडी करके रख दिया था। हल्का सा ऑयल लगा के पेपर आप जो बटर पेपर होता है वो आप इसमें रख के तो इसके ऊपर ऑयल आपने अच्छे से लगा देना है ताकि इसके साथ जो हमारा मिल्क केक है वो चिपके ना। तो ये मोल्ड आप तैयार करके एक साइड पे पहले ही रख दीजिएगा। चाहे तो आप घी लगा ले, चाहे तो ऑयल, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो इसको जनाब आपने रेडी करके साथ ही रख लेना है। अब आप इसकी तरफ आते हैं तो इसमें लास्ट में आपने इसमें
2 टेबलस्पून मैंने घी ऐड किया है। घी आप ऐड कीजिएगा, चाहें तो अगर आपके पास देसी घी है वो ऐड करते, बटर भी आप ऐड कर सकती हैं, लेकिन बटर जो सा है वो सॉल्टेड ना हो, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो घी को आपने इसमें अच्छे से पकाना है। तो बस इसी पॉइंट पे आपने इसमें चम्मच को हिलाते जाना है, इतना हिलाना है कि जो पैन है वो बैटर को छोड़ दे। तो फ्लेम आपने लाइट ही रखनी है, हाई फ्लेम करेंगे तो साइडों से जल जाएगा और उसका फ्लेवर बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं एंड पे इसका जो टेक्सचर है वो ऐसे का कुछ हो गया, कलर भी इसका काफ़ी डार्क सा हो गया है और इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। आप चाहें तो इलायची पाउडर इस टाइम पे ऐड कर दीजिएगा। तो इलायची पाउडर या तो पीसी हुई ऐड कर दीजिएगा या फिर आप बीच में से दाने निकाल के वो आपने ऐड करना है। आप देख सकते हैं बैटर पैन से अलहदा हो गया है। बस इस पॉइंट पे समझे कि आपकी ये रेसिपी रेडी हो गई है और इतना कमाल का ये बना था। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। और बहुत ही आसानी से बन गया था, बस थोड़ा सा टाइम लगा दूध को बॉयल होने में। तो मैंने थोड़े से पिस्ते कटिंग करके नीचे ऐड कर दिए हैं, ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहें तो कर दे, बादाम कर दे, कोई भी आपके पास ड्राई फ्रूट है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जो इसमें मिल्क केक मैंने बनाया, इसके अंदर मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं ऐड किया। आप यकीन करें इतना ये कमाल का बना था, एक दफ़ा मेरे कहने पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसको मैंने सारा सेट करके तो ऊपर से भी मैंने थोड़े से पिस्ता मैंने कटिंग करके तो वो मैंने ऊपर से ऐड कर दिया था। इसको आपने ओवरनाइट के लिए आपने रखना है, ना कि फ्रिज में रखिएगा बल्कि किचन काउंटर पे रख दीजिएगा। आजकल जैसा कि आपको पता है सर्दी का मौसम है तो दिल करता है मीठी मीठी चीज़ हो, चाय के साथ कोई खाए, तो आप इसे बना के तो आप इसे 15 से 20 दिन तक भी खा सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिएगा। और अब ये देखें तकरीबन मैंने ओवरनाइट इसे रखा था और माशाल्लाह से परफेक्ट सा ये हमारा केक रेडी हो गया है। आप इसे चाय के साथ एंजॉय करें, मेहमानों को डिनर के साथ आप इसे मीठे में दें, इंशाल्लाह ताला आपकी तारीफ़ होगी। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। तो मेरी वीडियो में और भी मीठे की बहुत रेसिपीज़ है, बर्फ़ी की जैसे रेसिपीज़ है, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कमाल की बनी थी और इसका आप टेक्सचर देखें, दानेदार सा टेक्सचर है, जैसे कलाकंद की तरह बर्फ़ी होती है, तो सेम वही चीज़ है। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक लाजमी कर दीजिएगा, शेयर करना हुआ तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करके तो मैंने इसे एयर टाइट कंटेनर में मैंने इसे बंद करके रख दिया था। बहुत ही कमाल की ये बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।